सीमांचल चाहता है कि विकास हो। सीमांचल की आवाम चाहती है कि यहाँ पर उनके आने वाले बच्चों के लिए मुस्तकबिल संवरे उनका। यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज बने, मेडिकल कॉलेज बने, हर चीज जो दूसरी जगह होती है वो यहाँ पर भी। सिर्फ गुजरात में नहीं, बिहार के सीमांचल में भी इंडस्ट्री लगे, फैक्ट्री लगे। ये चाहती सीमांचल की जनता, बिहार की आवाम। यही अरमान लेकर आपके बीच इतनी दूर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई। 2015 में आए, पिछली मर्तबा मजलिस ने चुनाव लड़ा, 19 सीटों पर चुनाव लड़ा, 5 जीते। वो अलग बात है कि 4 उसमें गद्दार नहीं किए, अपने ईमान का सौदा कर दिया। लोगों ने मजलिस को मोहब्बत से नवाजा था, वोटों से नवाजा था, मगर वो समझे कि उनके बाप की जागीर चले गए। लेकिन याद रखो, तुम थोड़े रुपये, थोड़ी कुर्सी के लिए वहां चले गए, लेकिन ये जो मोहब्बत मजलिस को मिलती है, वहां तुमको इसका 1% भी मोहब्बत, इज्जत नहीं मिलेगी। याद रखना, क्योंकि इंसाफ है, अपनों को जो ठुकराएगा गैरों की ठोकरें खाएगा। तुमने गद्दारी की सीमांचल की आवाम से, तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला की नजर में गिर गए, क्योंकि उसने तुमको इज्जत दिया था, उसने तुमको शौहरत दी, मजलिस के नाम पे तुमको वोट मिला, मगर तुमने धोखा दिया, तुम गद्दार निकले, तुम चारा चोर के पास चले गए। अरे इंसान सोचता है कि मैं कम से कम उसके साथ तो जाऊं कि जो लोगों के भले की बात करता है, इंसाफ की बात करता है। आज देश भर में आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किस तरह से मजलूमों पर, हमारे दलित भाइयों पर, पिछड़े वर्ग पर, मुसलमानों पर जहां कहीं भी अन्याय होता है, जुल्म होता है, चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे गौरक्षक के नाम पे मार दिया जाता है, चाहे हिजाब की बात आ जाए, चाहे वक्फ के नाम पर हमारी मदरसों को, मस्जिदों को, हमारी खानकाहों को छीनने की बात आ जाए, हर शोबे पर अगर आपके और हमारी तरफ से कोई इंसाफ की बात करता है तो कोई और नहीं, आपका मेरा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं ना। आपको पता है, जब बरसोई में मैं खड़ा हूं, यही की घटना है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए जब यहाँ पर धरना हुआ था, खुद बच्चे संविधान तरीके से धरने में गए थे, एसडीएम के इशारे पे 2 जन को गोली मार दी गई थी। क्या तेजस्वी गए थे उनको मिलने? क्या नीतीश गए थे उनको मिलने? अगर उनके पास गए, उनके घर पे गए, उनके मुआवजे की बात की, उनके हक की बात की, तो किसी और नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाहियों ने बात की। आदिल हसन साहब पूरी टीम को लेकर वहां पर पहुंचे थे। ये मजलिस का काम बोलता है। मैं जानता हूँ वक्त बहुत कम है, आपको सुनना है असद साहब को, तमाम लोगों को, तो अपनी बात मुख्तसर में कंप्लीट कर दूंगा। 2 मिनट का टाइम दीजिए, 2 मिनट में कंप्लीट करता हूँ। ये मौका आपको अल्लाह ने दिया है कि इस मर्तबा पूरी तरह से, पूरी ताकत के साथ, जितनी ताकत, जितनी दुआएं कर सकते हो, जितनी मोहब्बत से नवाज सकते हो, नवाज दो मजलिस को। एक एक उम्मीदवार के जो मजलिस से खड़े होंगे, उनको पूरी तरह कामयाब करो, बिहार की असेंबली के अंदर भेजो। मजलिस को कामयाब करेंगे ना, यहाँ से मजलिस के उम्मीदवार को जिताएंगे ना, पतंग छाप पे मोहर लगाएंगे ना, असद साहब की ताकत को मजबूत करेंगे, अख्तर साहब की ताकत को मजबूत करेंगे, उनको जवाब देंगे ना जिनके घर के बाहर गए थे। तेजस्वी लालू अपने कानों को खोल, नहीं तो खुल जाएगा तेरा नकली हवाई समीकरण का पोल। उनको भी बोला था, आ जाओ साथ में मिलकर लड़ेंगे, हराएंगे बीजेपी को, सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो, आओ साथ में कांधा से कांधा मिला करो, मगर नहीं मानते ना, देखा जाएगा। तेजस्वी, ये तो सिर्फ एक झांकी है, पूरी पिक्चर अभी। एक बिहारी 200 पे भारी, और एक मेरा हैदराबाद का कायद पूरे विपक्ष पे भारी। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।